नमस्कार, आप सभी का अगेंस्ट करप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे पुलिस विभाग में किसी भी हो रहे भ्रष्टाचार के कारण अगर गलत प्रतिवेदन या गलत कार्रवाई या जिस आवेदन पर की गई कार्रवाई के कारण दूसरे आवेदन पर की गई कार्रवाई की जानकारी और उसकी सत्यता जानने के लिए किस प्रकार आरटीआई लगाएंगे, इसकी पूरी जानकारी आप लोग इस वीडियो में देखेंगे और इस प्रकार पुलिस द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का भी उजागर किया जा सकता है। इसलिए आप लोग सभी इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक अवश्य कर लें, जिस तरह इस तरह के उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे तथा भारत में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आप भी सहयोग प्रदान कर सकें। तो मुझे संदेह है कि एक एसडीपीओ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा जिस आवेदन पर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी गई थी, उसकी सूचना न देकर किसी अन्य आवेदन पर की गई कार्रवाई की सूचना देने की संभावना है। इसलिए मैंने इसकी सत्यता की जानकारी के लिए एक आरटीआई लगाया है। आप लोग भी पुलिस द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का अगर आपको संदेह होता है तो उसकी सत्यता की जानकारी के लिए पुलिस विभाग में भी आसानी से आरटीआई लगाकर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, किसी भी आप सादे कागज़ पर भी हाथ से लिखकर या टाइप कराकर या फॉर्मेट में आरटीआई लगा सकते हैं। मैं प्रायः आजकल लिखित हाथ से लिखकर ही फॉर्मेट तैयार कर यह आरटीआई लगाई है और इसी प्रकार लगाया करता हूं। सत्यमेव जयते। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत प्रपत्र को आवेदन संख्या 1, मैंने एक ही बार में 3, 4, 5, 8, 10 तक आरटीआई लगाता हूं, इसलिए आवेदन संख्या 1 इसमें लिख दिया है। प्रेषक में अपना नाम और पूरा पता लिखेंगे। प्रेषित में जिस लोक सूचना पदाधिकारी को आप आवेदन प्रेषित करेंगे उसका नाम और पता देंगे और पिन कोड अवश्य लिख देंगे। मांगी गई सूचना अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उदाक सृजन के कार्यालय के ज्ञापांक कितना दिनांक कितना का प्रमाणित प्रति दी जाए। दूसरा, रामनिवास चौधरी के विरुद्ध मधेपुरा जिला विभागीय कार्रवाई संख्या इतना की प्रमाणित प्रति दी जाए। तीसरा, उस आवेदन की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराया जाए जिस पर रामनिवास चौधरी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई। चौथा, रामनिवास चौधरी पर विभागीय कार्रवाई से संबंधित संपूर्ण संचिका या अभिलेख की भी प्रमाणित प्रति दी जाए। इस प्रकार यह रामनिवास चौधरी पूर्व में एसएचओ थे, वो रिटायर कर चुके हैं, उससे पर की गई कार्रवाई की सत्यता की जानकारी हेतु मैंने यह आरटीआई लगाई है। आपको जो भी पुलिस विभाग में जानकारी प्राप्त करनी हो, इस प्रकार मांगी गई सूचना में पॉइंट टू पॉइंट लगाकर आप आरटीआई लगाकर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि संविधान में सूचना अधिकार को मौलिक अधिकार प्राप्त है, इस कारण सभी सूचनाएं अपने स्तर से प्रत्येक पेज को प्रमाणित कर जिस पर पीआईओ के हस्ताक्षर, पदनाम एवं मोहर भी उपलब्ध हो कर सूचना उपलब्ध कराने का मैंने अनुरोध किया है। शुल्क में 10 रुपये का शुल्क लगता है बिहार में, और जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार हैं वो अपना राशन कार्ड लगाकर निःशुल्क सूचना आरटीआई एक्ट की धारा 5 के तहत ले सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ आरटीआई 5 निःशुल्क सूचना हेतु अपना राशन कार्ड संलग्न किया है। आपको किस प्रकार सूचनाएं दी जाती है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 के तहत भी, लोक अभिलेख अधिनियम 1993 की धारा 12(2) के तहत भी और आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 6(1) की सुसंगत धारा 4(5) के तहत वांछित सूचनाएं संग्रह कर पठनीय एवं अभिप्रमाणित कर शीघ्र उपलब्ध कराने का मैंने अनुरोध किया है। क्योंकि कभी कभी भ्रष्टाचार को दबाने के लिए ये लोग ठीक से सूचना नहीं देते, आधी अधूरी सूचना देते हैं तथा स्पष्ट रूप से दिखाई न पड़ने वाली भी सूचना दे दिया करते हैं। इसलिए मैंने
इसका जिक्र कर दिया है। साथ ही प्रथम अपीलीय पदाधिकारी का नाम, पदनाम, पूरा पता, ईमेल आईडी सहित उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि सूचना से असंतुष्ट होने पर अपील किया जा सके। और आरटीआई एक्ट का ससमय पालन नहीं करने पर धारा 20(1), 20(2) एवं 19(8)(b) के तहत कार्रवाई भी होती है। इसलिए मैंने इसका वर्णन किया है। और इस प्रकार आप किसी भी पुलिस विभाग के किसी भी अधिकारी, किसी भी कार्यालय, चाहे वह एसएचओ हो, डीएसपी हो, इंस्पेक्टर हो, एसपी हो, डीआईजी हो, डीजीपी हो, किसी भी कार्यालय में इस प्रकार आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग आरटीआई का प्रयोग अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।